जनता के चुने हुए लोग हैं। जनता ने पार्टी के हिसाब से हट के मुझे जनता ने व्यवहार और उस पर वोट दिया है। पार्टी के साथ साथ जनता ने व्यक्तिगत भी वोट दिया काम के आधार पर। हम 100% वो भारतीय जनता पार्टी के लोग विरोध कर रहे हैं, उन्हें विरोध करना भी जायज़ है, क्योंकि आगे उन्हें चुनाव में जाना है। यदि वो तो ये चाहते हैं न काम करेंगे न करने देंगे, उनकी तो मंशा है नेताओं के इशारे पे काम कर रहे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, तो हम कोई डरने वाले लोग थोड़े नहीं, हम समाजवादी पार्टी के लोग डरने वाले थोड़े नहीं कि बनने की सब मीटिंग काम के आधार पर कि वो अभी बनने में उसमें थोड़ा समय लगेगा। वो ठेकेदार की उसके ऊपर है और काम कराने के ऊपर है, लेकिन वो बन जाएगा 10-15 दिन में। हम लोग मीटिंग कराने के लिए उन्होंने जो पत्र या किसी ने कहा, लेकिन अध्यक्ष महोदय खुद 2 बार पर 3 बार, तीसरी बार उन्होंने पत्र लिख चुकी है कि बोर्ड की मीटिंग जल्दी से जल्दी कराई जाए और सारे जितने भी विभाग हैं नगर पालिका उनसे काम भी मांगे हैं कि बोर्ड की मीटिंग में क्या प्रस्ताव रखना है, कि चाहे वो जिला पंचायत के हॉल में करा लें, चाहे विकास भवन के सभागार में। तो बड़ी बड़ी मीटिंगें होती, सब मंत्री और सभी अच्छे अच्छे लोग उसमें जाते हैं, तो वहाँ मीटिंग करा लें। कोई ऐसी कोई जिद नहीं होना चाहिए कि नगर पालिका में क्यों नहीं करा रहे मीटिंग। भाई नगर पालिका में तो वोट आप लोग देख कर आए होंगे कि उसमें देखो हॉल बन रहा कि नहीं बन रहा। भाई काम हो रहा है और व्यवस्था, पंखे तक नहीं है उसमें। और कुछ लोग, जे लोग तो चलो उस पर ज़मीन पे बैठने को तैयार हैं, लेकिन और भी लोग तो हैं वो कहाँ ज़मीन पे बैठने को तैयार हैं। वो कह रहे वहाँ करा लो, कोई कह रहा है, हम लोग तो कह रहे कहीं भी करा लो मीटिंग तो होना चाहिए। मीटिंग तो हर विकास के महीने में होना, सारे काम चल रहे हैं विकास के, जितनी ग्रांट आती है उस हिसाब से करते हैं। अभी अनटाइड और उसमें 15वीं वित्त में आए 4 करोड़ रुपए आए हैं, 4 करोड़ क्या नाम है 3 लाख, 4 करोड़ 3 लाख रुपए उसमें आए हैं, 6 करोड़ 45 लाख उसमें आए। दोनों ग्रांटों के काम तो पैसा आएगा, जब ग्रांट आएगी जब भी तो काम होंगे। प्रस्ताव सारे बने हुए, सारे मेंबरों की गलियां हैं, जितनी भी शहर में गलियां बनने हैं, जो भी गलियां बन चुके हैं, शासन को भेज चुके हैं, पूरी बुकलेट जा चुकी शासन को। कई करोड़ शायद हमारी नज़र में 48 करोड़ रुपए की वो DPR बनी है उनकी कामों की। भाई शासन से मांगेंगे पैसा, शासन से आएगा। जो ग्रांटें आई मानसिक तौर से समझे अपने आप को दूर बनाए हुए हैं, इसलिए दूर बनाए हैं कि कोई पहले जो लोग विरोध कर रहे हैं वो पुराने सभासद हैं। उन्होंने पिछले कार्यकाल, हम मेरे भी कार्यकाल में वो लोग रहे, जब मैं चेयरमैन था तब रहे, फुरकान अहमद की पत्नी रही नौशाबा खान, तब भी वो सभासद रहे, और आज भी वो ईश्वर की मर्जी से आज भी जनता ने उन्हें भेजा है चुन के। तो भाई जनता ने यदि काम के लिए भेजा तो काम करें। भाई जनता का काम नहीं होगा तो उससे दिक्कत होगी। काम तो सब हो रहे वार्ड में, व्यक्तिगत काम नहीं हो रहे। लोगों की पर्सनल है चॉइस उनकी, इसलिए वो कर रहे। भाई काम से पहले नहीं हो रहे थे, और इतना ही उन्हें दिक्कत है तो 6 महीने पहले जब वो चेयरमैन थे और सभासद थे तो उन्होंने क्यों नहीं काम करा लिए। जब 15 साल से काम नहीं कराए, क्या 4 महीने में हो जाए? कहाँ पर काम नहीं चल रहे, काम चल रहे वो, लेकिन टेंडर की प्रक्रिया पैसा के हिसाब से। 21 भरोसा, हमें जनता पे भरोसा है, इसलिए हम चुनाव जीते। तो उसके हमारे तो मंशा ये है, जिन वार्डों में काम है, इन लोगों के जो विरोध कर रहे हैं इनमें कई सभासद इनके वार्ड में चले जाओ, कोई काम भी नहीं है। ऐसे सभासद हैं जो लाइटें शुरू नहीं लिख रही है। ये देखो कितने बाबा हैं, इन नंबरों पे फ़ोन करके पूछ लो किसी भी पन्ने पे कि ये लाइटें लगी ही नहीं, जब वो कह रहे कि 4 से लाइटें लगवा चुके हैं बहुत सभासद। ये देखो इन नंबरों पे कर लो, 4 से लाइटें उन लोगों ने बांट ली सभासदों ने। मेरे पास तो डायरेक्ट जनता के नंबर है, भाई उन्होंने अपने वार्डों में लगवाई है सभासद से हटके। जब वो हमें फ़ोन करें, जी देखो कोई उस पर देख लो, किसी पे मिला के तो पूछ लो। इन जगह कार्यकाल में 4 साल में मात्र 6 मीटिंगें हुई फुरकान साहब के टाइम पर, जब ये भी चेयरमैन थे वो सभासद थे। तब क्या ये मौन क्यों थे? भाई फुरकान साहब के टाइम पे ये लोग थे, नौशाबा खान के टाइम पे, तब क्यों नहीं विरोध किया इन्होंने? भाई जब भी तो विरोध कर सकते थे। अच्छा वो फुरकान साहब बैठते नहीं थे इनके सामने मीटिंग में? वो भी वोट के मैं, जैसे मैं पति हूँ वैसे वो लोग थे, जब क्यों मौन थे? जब इन्हें मलाई खाने को मिलती थी। ये 4-5 लोग हैं ये विकास खुद नहीं चाहते हैं। ये चाहते इंजीनियरिंग कॉलेज के पास सब नाले बन रहे हैं, वहाँ चले जाओ सरैया रोड पे, उस पर नाले बन रहे हैं।
आप कल चले जाना, देखो कहाँ काम नहीं हो रहे। कई वार्डों में हमारे कार्यकाल से बेहतर इस कार्यकाल में व्यवस्था होंगी, बेहतर विकास होंगे। लेकिन ये है कि कुछ लोग अड़चन लगा रहे हैं, जैसे कालीबान मंदिर में विकास इमरजेंसी है। आप ये कह रहे हैं कि जो लोग कह रहे कि कोटेशन पे काम हो रहे, जो आरोप लगा रहे, इनसे ये पूछो जो उसमें मुनेश बैठे हैं, जो नगर पालिका के एम्प्लॉयज हैं, नगर पालिका में नौकरी करते, ठेका प्रस्ताव पे, ट्यूबवेल पे, और ये ठेकेदारी भी करते थे। जिस सारे गाड़ियों के काम नगर पालिका में बता रहे थे अभी किसी को कि मेरी 1.5 करोड़ रुपए की चेयरमैन साहब ने फाइलें रोक ली कुछ थे, तो वे क्या टेंडर से किए इन्होंने? गौशाला का काम ये लोग कर रहे थे, उसमें सड़कों के काम ये लोग कर रहे थे। आधे अधूरे पड़े हैं शौचालय, जिन जिन फर्मों पे इन्होंने काम किए हैं उन पर जांच चल रही है। एसडीएम साहब द्वारा पत्र आया है, उस पर जांच चल रही है, और वो सारे अधूरे पड़े। पता कर लो इनके टेंडर है कि नहीं। जब काम नहीं करोगे भैया, हमें जनता का काम कराना, बदनामी नहीं कराना। भाई काम नहीं करोगे पब्लिक हमसे कहेगी। अब गाय यदि टेंडर 21 दिन बाद हो तो क्या गाय भूखी रहेंगी? भाई गाय तो जिंदा रहने के लिए है, चाहे उन्हें खाना नहीं मिलेगा ख़त्म हो जाएंगी, बीमार हो जाएंगी। तो ये व्यवस्था तेज नाले वहाँ एक एक्चुअली में जब से जो पुल बन रहा है, तो जो विजयनगर वाला एरिया है, जो पहले 3 मीटर ऊंचा है शांति कॉलोनी। मेरे पास तो पूरा बना रखा, हमने वही रेलवे जो बिजली घर है वहाँ तक नाला बनवाया था। अब समस्या जे 3 मीटर पानी ऊपर तो चढ़ेगा नहीं जो, और एक पचालू रोड पे, एक ख्याली राम वाटिका पे, अड्डा जालिम पे, इधर जो सुंदरपुर वाले पे महिला फाटक वाला तो कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि उसके टेंडर भी हो गए। तो वो कंप्लीट हो जाएगा, वहाँ नहीं भरेगा। जब अड्डा जालिम वाला वो बन जाएगा नाला ITI चौराहे होते हुए, तो कभी वहाँ पानी नहीं भरेगा पुल के अंदर। दूसरा, पचालू चौराहे से लेके हम लोग सैपन तक नाला लेके जा रहे, पचालू गांव होते हुए वो लोका सही गांव है, वहाँ सैपन गिरती है वहाँ तक। तो वो 5 करोड़ 47 लाख रुपए के नाले बनवा रहे हैं, वो वाले बनवा रहे और जी नाले बनवा रहे, और करीब 66 गलियाँ बनवा रहे। तो ग्रामीण क्षेत्र में काम करा रहे, काम कराना कोई बुरी बात थोड़ा नहीं। वे कह रहे कि वो प्रतिनिधि के तौर पे बैठते, हम कह रहे कि वो सांसद जी भी यहाँ बैठे, विधायक जी भी यहाँ बैठे, और भी लोग जो अन्य जनप्रतिनिधि वो भी बैठे, तो इससे जनता का भला होना है। अब हम लोग कोई ना बैठे यहाँ नगर पालिका में, तो बेचारी जनता आती, उन्हें गेट देखा खाली, लौट के चली जाती। पहले हुआ ही क्या, यही तो हुआ, इसीलिए तो लोग नाराजगी प्रकट की लोगों ने। हमें चुना है तो इसीलिए कि जिस सरल है, ये मिल जाएंगे और इनसे कोई काम करा सकते हैं, काम के नाम पर दिया। दूसरा, उन्होंने यही देखा कि ये हमें हाल मिल जाएंगे, उपलब्ध मिल जाएंगे। अब हम बैठे ही नहीं तो यहाँ जनता बेचारी लौट के चली जाएगी। तो हम तो पर डे 11 बजे से जो सभासद आरोप लगा रहे, अब और कोशिश करेंगे 10 बजे से लेके शाम को 5:30 बजे तक काम करती है, यहाँ भी आती है जब कभी, तो ऐसी कोई बात नहीं है। हमारा तो एक सुझाव है उन सभासद भाइयों से कि राजनीतिक चीज़ अलग है, जिस जनता का यदि विकास चाहते हो, वो कह रहे हम इस्तीफा दे देंगे, इस्तीफा देने से क्या फ़ायदा है, बदनामी कराएंगे अपनी और ना। और हम के भाई पहले इस्तीफा दे, पहली बात तो इस्तीफा देने चाहिए, आए जनता के विकास के लिए और सब बीच में भाग गए, क्या मतलब है? लेकिन वो इस्तीफा देने की बात कर रहे, वो गलत कर रहे। यदि इस्तीफा देना क्या फ़ायदा है इस्तीफा देने से? पहले जनता ने चुना हो, फिर चुनाव में जाओ, फिर आओ, कोई मतलब थोड़ा नहीं। यदि वो लड़े तो हमें बता दें कि इस्तीफा दे दें, हम भी दे दें।